हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आने वाली परमानेंट रिक्रूटमेंट जो ऑल इंडिया लेवल पर होगी, सभी राज्यों, सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरी के लिए मिला के एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट बहुत जल्दी जारी होने वाली है। ऐसे चांसेस हैं क्योंकि कुछ सोर्सेस से जो पता चला, ऑथेंटिक सोर्सेस से, कि रिक्विजिशन भेज दी गई है सीबीएसई को, तो किसी भी दिन, किसी भी हफ्ते आपको विज्ञापन डिटेल देखने को मिल सकता है। तो उसमें जो पोस्ट होते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है कि पीआरटी के पोस्ट आते हैं एडवर्टीजमेंट में, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और कौन कौन से पोस्ट की जो है ना एडवर्टीजमेंट जारी होती है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है यूट्यूब चैनल पर। आप लेटेस्ट वीडियोज चेक कर लें। तो सभी के लिए मैं डेडिकेटेड एक सिंगल वीडियो बना दे रही हूँ, जैसे कि पीआरटी के लिए, जैसे फिर नेक्स्ट वीडियो में टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया रहती है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, सैलरी कितनी पे की जाती है, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में फीमेल कैंडिडेट्स को एज में बहुत अच्छी रिलैक्सेशन दी जाती है, जो देना भी चाहिए। और यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय में आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए एज में बहुत बड़ी रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। तो संपूर्ण जानकारी आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मिलेगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं जो डिटेल्स है वो कवर करने के पहले आपको ये बता दूं कि अभी विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं। तो जो 2022 में जारी हुआ था विज्ञापन, उससे और अभी जो एक रिक्रूटमेंट रूल जारी हुआ था, रिक्रूटमेंट रूल जारी किया था केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2025 मार्च में, उसके बेसिस पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी टीचर जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में ऑल इंडिया लेवल पर परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आती है, उसमें पे लेवल 6 पे करते हैं, जिसमें 35,400 की बेसिक पे स्टार्टिंग होती है, 35,400 की बेसिक पे होती है, जिसपे कि आपको प्रोविडेंट फंड 2 मिलता है, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिलता है और एक एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड मिलता है। आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, डिपेंड करता है कौन सी सिटी में। मेट्रो सिटी में एचआरए सबसे ज्यादा होता है, अगर आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटी में सबसे ज्यादा एचआरए मिलेगा। अगर आपकी नॉर्मल सिटीज में है तो भी ठीक है, और अगर आपके जो है ना थोड़े आउटस्कर्ट्स में है, मतलब दूर रिमोट एरियाज में आपको पोस्टिंग मिलती है, तो एचआरए वहां पर सबसे कम होता है, बट एचआरए आपको मिलता है। इसके बाद मिलता है डियरनेस अलाउंस, जिसे आप बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता भी 50%, 55% या 57% है अराउंड, मतलब तो वो जुड़ेगा। इसके अलावा आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, टीए, आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, और उसके बाद जैसे ही 5 साल खत्म हो जाते हैं आपके, मतलब 5 साल की सर्विस पूरी हो जाती है, तो एक नई चीज आपको मिलने लग जाती है, ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी जो है ना पूरे मतलब लाइफ टाइम आपको ग्रेचुटी जुड़ता रहता है आपकी सैलरी के हिसाब से, और वो जब आप रिटायर होते हैं तो ये ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड आपको दोनों हाथ में मिलता है। पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम के तहत में आपको पेंशन भी मिलती है। तो सैलरी कुल मिला के अभी तो देखें 55,000 तो मैं आपको बोलूं, 55,000, 60,000 तो आप समझे स्टार्टिंग सैलरी है। लेकिन अभी जो मेजर चेंज होने वाला है वो क्या होने वाला है कि जनवरी, मैं हर वीडियो में लगभग बता रही हूँ कि जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, उसके हिसाब से ये सैलरी स्ट्रक्चर बना। 8वें वेतन आयोग के हिसाब से कम 35% सैलरी जो है बढ़ेगी। तो अगर मान लेते हैं कि 60,000 अभी सैलरी मिलने वाली है, ग्रॉस सैलरी, तो इसका 35% आप बढ़ा दें, लगभग 20,000, 80,000 पीआरटी की सैलरी हो जाएगी। 80,000 पीआरटी प्राथमिक शिक्षक की सैलरी हो जाएगी, स्टार्टिंग सैलरी। तो ये मैंने आपको बताया, क्लियर किया कि अभी वर्तमान में जो, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतनी जल्दी फटाफट होगा नहीं, 2 से 3 महीने लग ही जाएंगे, तब तक जनवरी 2026 आ जाएगा, 8वां वेतन आयोग इंप्लीमेंट हो जाएगा। सैलरी कम से कम 60,000 तो अभी मिलती है, बाद में आपको 8वें वेतन आयोग के हिसाब से 80,000 के लगभग सैलरी मिलने लगेगी। अपर एज लिमिट जो है 30 साल तक के कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में जो अप्लाई करेंगे, अनारक्षित सीट में जनरल कैंडिडेट, उनके लिए 30 साल तक ऊपरी आयु सीमा है। मतलब मिनिमम तो देखो, मिनिमम नहीं लिखते हैं ये, तो मैं अब लिखती हूँ कि मिनिमम 20 है ना। 20 से लेके 30 इयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा होती है। सबसे पहले एज की क्राइटेरिया डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। तो ये तो जनरल कैंडिडेट के लिए हो गया। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आरक्षित वर्ग से हैं, तो क्या होता है, कैसा एज रहेगा। तो एज की क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। तो मिनिमम तो देखें दिया नहीं है, तो मिनिमम मैं 20 लिख देती हूँ, क्योंकि 12
पास हो गया, फिर डीएलएड किया ये 2 साल वाला, तो मान लेते 20 लगभग मिनिमम। तो 20 से 30 जनरल के लिए हो गया आयु सीमा। अब अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं और आपके पास सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है तो 20 से आपका तो सर्टिफिकेट पे काम करना शुरू कर दें। 20 से 35 साल वाला जो है 20 to 35 ईयर्स एज लिमिट रहेगा अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं किसी भी स्टेट से या किसी भी यूनियन टेरिटरी से। सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए, वो फॉर्मेट आपको मिलेगा। 20 to 33 ईयर्स है, 20 से 33 साल हो गया ओबीसी कैंडिडेट के लिए। सभी ओबीसी कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिल रही है। कई जगह होता है ना ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, बट यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट को, ठीक है। उसके बाद सभी फीमेल कैंडिडेट को। अब जो महिलाएं फीमेल कैंडिडेट हैं वो वीडियो देख रही हैं तो आप ध्यान देंगे कि सभी कैटेगरी के, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं फीमेल, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, EWS है, PWD है, सभी कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलती है। मतलब कि यहाँ पर हो गया सभी के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए अगर 30 साल है तो महिलाओं के लिए भी, किसी भी कैटेगरी की महिला के लिए 20 से 40 साल आयु सीमा रहेगी। इस एज लिमिट के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते एज के हिसाब से। अगर ऑलरेडी KVS के परमानेंट एम्प्लॉय है, किसी भी पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं और अभी आप PRT बनना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी एज में रिलैक्स, मतलब एज की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। इसके अलावा जो PWD कैंडिडेट है उनको जनरल को कम से कम 10 साल की छूट मिलती है। ओबीसी अगर PWD कैंडिडेट है तो 13 साल की छूट मिलती है। SC/ST कैंडिडेट है PWD महिलाओं के लिए भी तो 15 साल की छूट मिलती है। तो ये हो गया। इसके अलावा और भी बहुत एज में रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए वगैरह, तो वो तो है ही। तो ये मैंने एज की बात आपको बताई। महिलाओं को खास छूट मिलती है हर पोस्ट के लिए, PRT के लिए भी, TGT के लिए भी, इसके बाद लाइब्रेरियन के लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी, सभी टीचिंग पोस्ट के लिए महिलाओं को 10-10 साल की छूट मिलती है। तो ये मैंने आपको सैलरी बता दिया, एज का क्राइटेरिया बता दिया, एज में रिलैक्सेशन बता दिया। अब जो नेक्स्ट चीज है वो कवर करेंगे क्वालिफिकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो है ना रिक्रूटमेंट रूल जारी किया था केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, तो इमेज ऐसे ही बहुत ब्लर है, अच्छी इमेज नहीं है, लेकिन मैं आपको रीड कर दूंगी तो क्लियर हो जाएगा। तो रिक्रूटमेंट रूल 2025 में नई भर्ती के लिए जारी किया था। रिक्रूटमेंट रूल का मतलब होता है कि इसी रूल को फॉलो करते हुए जो विज्ञापन है वो जारी जब होगा तो इसी रूल को फॉलो करते हुए क्वालिफिकेशन, एज वगैरह रखा जाएगा। तो उस रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से कुल जो टोटल पोस्ट है PRT के केंद्रीय विद्यालय में 16,182 पोस्ट है, 16,182 पोस्ट हैं जो केंद्रीय विद्यालय में ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जो प्राथमिक शिक्षक काम कर रहे हैं या पोस्ट हैं जितने 16,182, जिसमें कि कुछ पोस्ट को परमानेंट एम्प्लॉय से फिल किया जाता है, कुछ को कॉन्ट्रैक्ट टीचर पर। तो टोटल 16,000 वैकेंसीज साल दर साल आप देखने को मिलेगी, रिटायर हो जाते हैं या कुछ भी। तो इसके हिसाब से इमेज ब्लर है, मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। क्वालिफिकेशन का क्या है कि 12th पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, अगर आपने 12th पास किया हुआ है, जूनियर कॉलेज, इंटर पास है, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, किसी भी नाम से आपने पास किया हुआ है, 50% या अबव मार्क्स का एक कंडीशन है, 50% या अधिक अंक होना चाहिए 12th में, है ना। अब 12th को अलग अलग नाम से आपने पास किया होगा, तो 50% या अधिक अंक जरूर होने चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम में चलेगा। प्लस 2 इयर्स वाला DLED चाहिए, 2 इयर्स वाला। अभी जो नया रिक्रूटमेंट रूल है, कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं? जिनके पास बीएड है। बीएड वाले PRT के लिए एलिजिबल नहीं है। पहले मैं ये आपको बता दूं, अगर आप बीएड करके हैं और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मिलेगा क्या, तो नए रिक्रूटमेंट रूल में बीएड का जिक्र नहीं है। बीएड नॉट अलाउड फॉर PRT पोस्ट, परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए केंद्रीय विद्यालय में जो नया रिक्रूटमेंट रूल है। बीएड किए हुए हैं आप और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि बीएड वाले PRT में अलाउड नहीं है। TGT, PGT के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बीएड वाले। तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया 4 साल वाला, BLED भी चलेगा, BLED 4 इयर्स वाला अगर आपका है तो वो भी चलेगा। तीसरे ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपके पास DLED 2 इयर्स वाला भी नहीं है, 4 ईयर वाला बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो भी नहीं है, तो 2 ईयर वाला DED
स्पेशल एजुकेशन से है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर वाला DEd है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। सीटेट पेपर 1। अब सीटेट पेपर 1 में कितने मार्क्स चाहिए, क्योंकि जनरल कैंडिडेट्स के लिए अलग होता है सीटेट का पासिंग मार्क्स, और जो SC ST OBC कैंडिडेट है उनके लिए पासिंग मार्क्स अलग होता है। तो सीटेट में कितना पासिंग मार्क्स चाहिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं मांग रहे, या तो DLED है या फिर BLED है 4 इयर्स वाला, या DEd है 2 इयर्स वाला स्पेशल एजुकेशन में। ये तीनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, प्लस सीटेट 1 बिल्कुल होना चाहिए। अब इस सीटेट 1 में कितने, और इसके अलावा कुछ भी नहीं मांग रहे। हिंदी इंग्लिश नॉर्मल आपको अभी नहीं भी आता है तो धीरे धीरे, अभी क्या साउथ इंडियन को हिंदी नहीं आता है तो क्या साउथ इंडियंस को हायर नहीं करेंगे? साउथ इंडियन बहुत है, कन्नड़ बोल लेते हैं, तेलुगु बोल लेते हैं, लेकिन उनको नहीं आ रहा हिंदी बोलना, तो क्या उनको हायर नहीं? वो बोलने की बात है कि हाँ ठीक है, इन द लॉन्ग रन आप हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा थोड़ा बोलना सीख भी जाते हैं। फिलहाल आप एक भाषा भी बोलेंगे इंटरव्यू में। अच्छा, इंटरव्यू की बात करेंगे। इंटरव्यू में मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे भी बात करूंगी। इंटरव्यू में कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, आप हिंदी में बहुत अच्छा बोल लेते हैं, आपका सब्जेक्ट मान लेते हैं कि आपको पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछा आपको कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, हाँ, कि आप वर्ग के बारे में बताइए। अभी आपको नहीं आ रहा है वर्ग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो कुछ घबराना नहीं। आपको हिंदी में आ रहा है क्या? 1 to 5 में जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप हिंदी में बोल पाते हैं क्या अच्छे से? तो बिल्कुल हिंदी में बोले आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उस पर भी सिलेक्शन होती है। चलिए, तो ये हो गया। अभी सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए जो जब आप अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल होंगे, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सीटेट की पासिंग मार्क्स कितनी है? अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, UR जनरल, तो 90 मार्क्स जो है ना, 150 का 60%, 60% होना चाहिए। तो 90 मार्क्स अगर आप अनरिजर्व UR की सीट पे अप्लाई करेंगे तो 90 मार्क्स पासिंग रहेगा। UR की सीट पे जो अप्लाई करेंगे, किसी भी वजह से आप जनरल हैं या आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, लेकिन आप UR की सीट पे अप्लाई करेंगे तो 90 मार्क्स आपके सीटेट पेपर 1 में होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह है, तो 82 मार्क्स आपका सीटेट पेपर 1 में है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 82 मार्क्स है पासिंग। इसके साथ आप सीटेट 1 अगर आपने पास किया हुआ एग्जाम में 82 स्कोर किया हुआ है तो SC ST PWD OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इतने मार्क्स के साथ। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 90 मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी बात हो गई। अभी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है PRT के लिए जो पिछले बार एग्जाम का स्कीम था, अब इस बार अगर चेंज करते हैं 2025 में तो वो अलग बात होगी। लेकिन अगर 2022 में जो इन्होंने एग्जाम पैटर्न रखा था, अगर वही एग्जाम पैटर्न रखते हैं तो उसके हिसाब से एटलीस्ट आप सिलेबस देख लो। सिलेबस से थोड़ा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये तो पढ़ना है। बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं करेंगे, सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज नहीं करें। हो सकता है एग्जाम पैटर्न को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस तो लगभग 70% वही रहेगा। तो 2022 को ही अगर रिपीट करते हैं पैटर्न तो 180 मार्क्स का एक रिटन टेस्ट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, वस्तुनिष्ठ कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन उस समय नहीं था, और इसको 180 मिनट्स ही मिलेंगे। 180 क्वेश्चंस रहेंगे, 180 मिनट्स ही मिलेंगे, मतलब प्रॉपर 3 घंटे का समय आपको मिलता है। अब इसमें जो है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स रहता है, जनरल इंग्लिश का 10 मार्क्स और जनरल हिंदी का 10 मार्क्स रहता है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में रहता है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर 20 मार्क्स, जिसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 60 क्वेश्चन रहते हैं, 60 अंक रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन रहते हैं। क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन रहते हैं। और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 मार्क्स रहता है। इसके बाद जो है ना इंटरव्यू रहेगा 30 मार्क्स का, डेमो टीचिंग रहता है 30 मार्क्स का, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा 60 मार्क्स का, मतलब जिसमें कि आपको डेमो देना पड़ेगा एक क्लास 30 मार्क्स का। तो आधे घंटे तक का आप एक डेमो क्लास रेडी करेंगे कोई भी टॉपिक 1 to 5 स्टैंडर्ड के लिए, और इंटरव्यू 30 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें जो है रिटन टेस्ट को 70% वेटेज देंगे और 30% वेटेज देंगे डेमो और इंटरव्यू को मिला के। तो 70% अंक इस पे आपको मिलेंगे, 30% अंक आपको डेमो और इंटरव्यू पे मिलेंगे।
और इसी पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बन जाती है। नेगेटिव मार्किंग पिछले बार नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल रहता ही है। इसमें सिलेबस जो है ये दिया हुआ है इन्होंने, डिटेल सिलेबस भी आपको मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। डिटेल सिलेबस आपको मिलता है कि क्या क्या पढ़ना है उसमें। जो मेन आपका सब्जेक्ट पेपर रहेगा जिसमें वे 80 मार्क्स बता रहे हैं, उसमें पूछेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी की बुक आप 1 से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक की पूरी एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ लो। मैथ्स की, साइंस की, ईवीएस लिखा है एनवायरमेंटल साइंस मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो भी रहता है सोशल साइंस का पार्ट, वो पूरा आप पढ़ लो। और कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हिंदी और इंग्लिश भी 1 to 10 स्टैंडर्ड तक का पैसेज राइटिंग हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन हो गया, अशुद्धि निकालना हो गया, तत्सम तद्भव, ये सारी चीजें हो गई। सारा इंग्लिश में, हिंदी में नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब पढ़ना है, पूरा पढ़ लेना है आपको। उसके लिए इंग्लिश में बता रहे आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स, प्रीपोजिशन, वर्ब, ये सब पढ़ना है। हिंदी में ये सब पढ़ना है। जनरल ये चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी आपको इस पे। पूरा मैंने 1 to 10 स्टैंडर्ड बताया ना आपको, वो अलग अलग लिख के देंगे या नहीं लिख के देते हैं। 1 to 10 स्टैंडर्ड का पूरा एनसीईआरटी का बुक आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा और आपको पीआरटी म्यूजिक के लिए तो मैंने इस वीडियो में बताया नहीं, दूसरी वीडियो में मैं टीजीटी के साथ पीआरटी म्यूजिक का बता देती हूँ। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहती है, यस। 1/4 मार्क्स की जो है ना निगेटिव मार्किंग भी 1/4 मार्क्स की रहती है, तो वो है। मोस्टली मैंने सारी चीजें कवर की, अगर कुछ रह गया होगा तो मैं उसको दूसरी वीडियो में कवर कर देती हूँ।